हरि ओम। हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। और आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के महात्म के चतुर्थ अध्याय में। तो बड़ा ही दिव्य क्रम चला हुआ है। श्रीमद् भागवत के महात्म का हम श्लोक अर्थ सहित प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षरांश का अर्थ सहित हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म चतुर्थ अध्याय। और इसमें गोकर्ण जी का उपाख्यान है। तो आइए मेरे साथ श्लोक को दोहराएंगे। श्रीमद् भागवत का बड़ा ही मार्मिक श्लोक है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिम् अलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामो पीतवासा मनोहर काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिवङ्गललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितो कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दचिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरो आविवेश सुभक्तानां हृदयान्योमलानि च वैकुण्ठो वासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जयो जयारावो रसपुष्टिं प्रलौकिकीं चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरयोऽप्यभूत् तत्सम्भासंस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर यहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उनका मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी में लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंखध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे हैं, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वर सप्ताह जनियोद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतो न लोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्
अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति त्वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेनो कृपालुभिर्लोकहितं विचार्यो प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कुमारा ऊचो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदोषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरणोपहिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। शनकादियों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितृमातृदोषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरणोपहिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत है, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपोष्टा व्यभचारिकारिणो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप कहे गए हमारा। मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। ओम पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा प्रोसा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपोष्टा व्यभचारिकारिणो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सटाटेन ये। पर जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठायटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयिष्यामो इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी कहने लगे, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो इव भास्करः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। द्वितीय एवं भास्कर,
भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृतो स्ववाक्या स्थापिका नित्यं सुंदरी शोकुलोद्भवाम् लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका श्रूरार्च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। महाराज, वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव क्रूर था, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। एवं निविशितो प्रेम्णा दाम्पत्यो रममाणयो अर्था कामस्तयोरासन्न सुखाय गृहाधिकम् पश्चात् धर्म समारब्धस्ताभ्यां संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यक्षतः सदा। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते थे, विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों की गौ, पृथ्वी, सुवर्ण आदि वस्त्रादि दान करने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे हैं। पांच प्रकार के धर्म बताए हैं। पंचा धर्मा समारब्धा स्ताभ्याम संतान हेतवे। यदि संतान की कामना चाहते हो तो 5 प्रकार के धर्मों का पालन करो। क्या है? बोले गौ भू हिरण्य वासांसी दीनेभ्यो यक्षता सदा। गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र और ये दुखियों को दान देना चाहिए। तो उन्होंने दान देना आरंभ कर दिया। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। धनार्धम धर्म मार्गेणो ताभ्याम नीतम तथापि चो न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो वृषम। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। देखो, कभी कभी हमारे कर्म इतने आड़े आ जाते हैं। कोई ऐसा पूर्व जन्म में हमसे कोई ऐसा कर्म बना होगा, कोई ऐसा अपराध पितृ दोष हुआ होगा जिसके कारण इस समय हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। अब लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, संकल्प लेके फल नहीं मिलता है तो फिर ब्राह्मणों के प्रति अविश्वास होता है, श्रद्धा टूटती है। भाई, हम मानते हैं कि 1% ब्राह्मण की भी गलती रही होगी, पूर्ण नहीं कर पाया आपका अनुष्ठान, आपको ऐसा लगता है। लेकिन कुछ ऐसा भी जब अनुष्ठान की पूर्णता ना होवे, हमारे परम भागवत बाबा गुरु श्रीनाथ गुरु जी कहते थे कि सारे कुछ नियम अपनाने के बाद भी ब्राह्मण भी श्रेष्ठ हो, यजमान भी श्रेष्ठ संकल्प लेके सारे नियमों से पूर्ण अनुष्ठान करें, और जब भी उस अनुष्ठान के पूर्ण फल की प्राप्ति न होवे न, तो उसमें समझना चाहिए कि हमारे कोई न कोई पूर्व जन्म के कर्म आड़े आ रहे हैं। अब देखो, यही भागवत में लिखा है, कितना विस्तार से 5 प्रकार के धर्मों को अपनाया उन्होंने, कितना दान पुण्य किया आत्मदेव ने, फिर भी संतान नहीं हुई। हाँ, लेकिन किया था ना, समय लगा, हुई। आगे जाके देखो, होना तो गौकर्ण था, लेकिन वो धुंधली की वजह से धुंधकारी मिला। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एकदा स द्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतो मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपीयवान्। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए और घर से निकलकर वन को चले गए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब के पास में आए और पानी पीने लगे हैं। पीत्वा जलम निषण्णास्तु प्रजा दुःखेन कर्षितो मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतो दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरा। संतान के अभाव के दुख ने उसने शरीर को बहुत सुखा दिया था। संतान नहीं है, इस वजह से खाना पीना, शरीर बड़ा निर्बल हो गया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया, और 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। महात्मा पधारे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वे उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। और जैसे ही संत ने देखा, तुम्हारा संत हृदय नवनीत समाना, हाँ,
कहा कहीं पर कवन न जाना। संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है महाराज। मक्खन अग्नि से पिघलता है और संत का हृदय दूसरे के दुख को देखकर पिघलता है। यदि कोई प्राणी दुख में है और आपको उसे देखकर आपको दुख हो रहा है तो समझो आप संत हो। दया आ गई संत को। पूछ लिया यतिरुवाचो कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरम मह्यम सस्व दुखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा है, कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है, तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण उवाचो, ब्राह्मण ने कहा किम ब्रवीमीरसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयो प्रजा दुखेन शून्य हुम प्राणास्त्यक्तो मिहागतो। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए है आया हूं। धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना धिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वता भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ वो सूख जाता है। रोज तुलसी में जल देता हूँ महाराज, तुलसी हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती है। उस पर भी फल फूल नहीं लगते। पेड़ लगाता हूँ वह भी सूख जाते हैं, उन पर फल फूल नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो भी फल आता है वह बहुत जल्दी ही सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यत् फलम मदग्रहयातम तच्चम शीघ्रम विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवते न मे इत्युक्त्वा सारोदोच्चे तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्यो यतश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा आई और वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। इत्युक्त्वा सारोदचे तत्पार्श्वं दुःखपीडितो तदा तस्यो यदिस्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं। यतिरुवाचो मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु क्षमासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। शृणु विप्रो मया तेद्यो प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि अगले 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। संतते सगरो दुखम अवापांग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण रोने लगे और बोले। ब्राह्मण उवाच विवेकेनो भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नोचेत्य जाम्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितो पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितम्। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा।
जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। इति विप्र गृहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधन चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात् नयास्यसि सुखं पुत्राद्यता देव यतोत्तम अतो हटेन युक्तोऽसि यर्थिनं किं वदाम्यहम्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुशल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। छोड़ दो, तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो, ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रेति निर्मलो। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य शौच दया दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखेगी, व्रत रखेगी। यदि वह ऐसा करेगी तो उसे बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधिं स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोति निर्मलो। एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतो पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्यो सख्यग्रे च रुरोधः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्ष्यं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहां आकर उन्होंने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का काम कौन करेगा। फलभक्षेण गर्वस्यात् गर्वेणोदरवृद्धितो स्वल्पभक्षं ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। देवाद्घाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भणे कथं शुकवन्निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कुतमुत्सृजेत् तिर्यक्षेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्व ननान्दा संहरेत् तदा सत्यशौचादि नियमो दुराराध्यो सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या च विधवा नारी सुखनी चेति मे मति। आहा क्या कहती है वह, देखो। मेरा फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का काम कैसे होगा। देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। हाँ, यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी मेरे पेट में रह गया और इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएगी। सनंदा संहरे तदा। हाँ, भागवत में लिखा है महाराज, मंदाया मई सर्वस्व ननंदा संहरे तदा। एक शब्द होता है आनंद, आनंद, और एक होता है ननंद, नंद। आनंद माने तो आनंद, और जो ननद कौन, बोले जिससे कभी आनंद न मिले, सो ननंद। भागवत में भी लिखा है महाराज, मंदाया मई सर्वस्व ननंदा संहरे तदा। हाँ, घर का सब माल समेट ली जाएगी।
और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन हो जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी होती हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पतिया पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैरितम। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने लगे और उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसने उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया गतो तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयेयं महति मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीण मम गर्भोस्ति तं दास्यामि प्रसूतितो। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तू मुझे बहुत सारा धन दे देना। तावत कालम स गर्भेव गुप्तातिष्ठ गृहे सुखम वित्तम तम मत्पतेर्यक्ष सते दास्यन्ति बालकम षाड्मासिको मृतो बाला इति लोको वदस्यते तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पयधीन्वे त्वं परीक्षार्थं सुसाम्प्रतम्। आहा, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गाय को खिला दे। आहा, संत की परीक्षा। हाँ, संत के प्रति स्वभाव, गुरु के प्रति, इनके प्रति परीक्षा का स्वभाव नहीं रखना चाहिए। हाँ, इनके प्रति आस्था का भाव रखना चाहिए। और धुंधली ने परीक्षा लेनी चाहिए महात्मा की। बोले महात्मा ने फल दिया, प्रसाद दिया, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो क्या कहाँ टेस्ट करें? बोले महाराज इसकी परीक्षा कैसे ली जाए फल की, कि फल खाने से बालक होगा कि नहीं? तो बोले हैं एक काम करो, तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल अपनी गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कर दिया। फलमर्पयधेन्वे त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तद्ददाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतो अत कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदो आनीयां जनको बालं रहस्ये धुन्दली ददौ तया च कथितं भर्ते प्रसूत सुखमर्भको लोकस्य सुखमुत्पन्नो आत्मदेव प्रचोदयत् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्मं विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत तद्वारे मंगलम बहु भर्तुरग्रे ब्रवीदवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अनेस्तेन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्यसुश्च प्रसूतायामृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्यो गृहे रक्षा सातिर्भपूषयिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुन्धकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। अब तो महाराज ब्राह्मण ने उसका जात कर्म, जब इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री ने पुत्र हुआ तो वो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। तब इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध है ही नहीं, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध में इस बालक का किस प्रकार का पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लो तो वह आपके इस बच्चे को पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। जब धुंधकारी नाम रखा तो आत्मदेव जी ने मना किया, भाई ऐसा नाम मत रखो, इसका अच्छा नाम रखो, हमारा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मदेव रखेंगे। धुंधली कहती है ना, ऐसे कैसे, मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो नाम महाराज धुंधकारी रख दिया। त्रिमासे निर्गते चाथो साधेनु सुसुवीर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम
इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गाय के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा हुआ है। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिद्रक्षार्थं समागतो भाग्योदयोऽधुना जातो आत्मदेव सपश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्थो देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं केनापि विधियोगतो गौकर्णं तुम सुतं दृष्ट्वा गौकर्णं नाम चाकरोत्। उसे देखकर ब्राह्मण देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और उनने स्वयं ही उस के सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्योदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गाय के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के समान कान होने के कारण उसका नाम गौकर्ण रख दिया। गाय के समान कान वाला गौकर्ण। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए हैं। कियत कालौ न तौ जातौ तरुणौ तनया वुभौ गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें से जो गौकर्ण थे वो तो बड़े पंडित, अपने पिता के समान बड़े पंडित और ज्ञानी हुए, किंतु जो धुंधकारी था वह बड़ा दुष्ट निकला। धुंधकारी महाखलः। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रह करता च स्वहस्तेन भोजनम। और महाराज, चौर सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपको लालनायार्भकान् धृत्वा सद्य कूपे निपातयत्। दूसरों की चोरी करता और सब लोगों से द्वेष बढ़ना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता था। इतना दुष्ट था महाराज। पड़ोसियों के बालकों को ले खिलाने के लिए गोदी में और जाकर कुएं में डाल देता था। हाँ, लालनार यार भकान धृत्वा सद्य कूपे निपातयत। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों के व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। हाँ, हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडको चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्त स्वसंगत तेन वैश्या कुसंगेन पित्रं वित्यं तु नासितम् एकदा पितरौ ताड्यो पात्राणि स्वहमाहरत्। वैश्याओं के जाल में फंस गया महाराज। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। हाँ, एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भाड़े उठा ले गया और बाजार में बेच दिए। एकदा पितरौ ताड्यो पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कृपणः प्रोच्चैर्धनहीनो रुरोधः वध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। बहुत बड़ी बात कह दी। इस प्रकार सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरे संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने ही पड़ेंगे। तदानी तु समागत्य गौकर्णो ज्ञान संयुतो बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। क्या समझाते हैं? वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका पुत्र, धन किसका धन। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है
सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को है, सुख तो है केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। असार खलु संसारों दुख रूपी विमोह को। आहा, देखो श्रीमद् भागवत का ये जो 4 श्लोक है ना, आगे आएंगे गोकर्ण उवाच, वहां से जब बताएंगे देहिस्तेमान सरोदरे से, ये भागवत की, इसको गोकर्ण गीता कहते हैं। 4 श्लोकों की गीता गोकर्ण गीता। तो देखो, एक गीता तो भगवान कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाई, और एक गीता श्रीमद् भागवत में यह गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव को श्रवण करा रहे हैं। तो देखो किस बात से मेरे को याद आ गई, इसमें बड़ा लिखा है असारा खलु संसारा दुख रूपी विमोह। इस ये संसार क्या है, बोले ये दुखालयम है शाश्वतम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन दुखालयम है शाश्वतम, ये संसार दुखालय है। आलय माने घर, भाई जहाँ भोजन मिले भोजनालय, जहाँ पुस्तक पढ़ने को मिले पुस्तकालय, जहाँ विद्या मिले विद्यालय है, और जहाँ महाराज दुख मिले उसका नाम दुखालय। तो ये संसार क्या है, ये दुखालय है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ सुख की कामना करता है, मैं सुखी हो जाऊं, हाउ वी टू हैप्पी, कैसे हम प्रसन्न रहें, प्रत्येक व्यक्ति यही कामना करता है, और लेकिन वो सुखी हो नहीं पाता। सुखी केवल वही जीव है जो भगवान के शरणापन्न है, बस उसी को सुख है। मुनेर एकांत जीवन, एकांत मतलब एक तो एकांत वह है कि वन में चले जाओ, और एक एकांत वह है कि सबके बीच में रहते हुए एकांत में बैठे रहो। तो एकांत में भगवान का स्मरण करते रहना, भगवान का चिंतन करते रहना, भगवान की भक्ति करते रहना, इसी में केवल सुख है, संसार में और कहीं सुख है ही नहीं। दुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, सुखिया दास कबीर जागे और रोवे। कबीर दास जी कहते हैं संसार खाने सोने वाले सब दुखी हैं, सुखी तो वही है जो जाग कर भगवान का स्मरण कर रहा है। हाँ, हनुमान जी से कहते हैं क्या कभी तुम्हें दुख हुआ क्या? तो हनुमान जी कहते हैं जब तब सुमिरन भजन न हुई। हे प्रभु, मेरे जीवन में वह समय बड़ा दुख रूप जाता है जब मैं आपको, आपका स्मरण भूल जाता हूं। हाँ, तो महाराज यह दुख रूपी है संसार, और इसमें केवल सुख कहीं है तो भगवान की शरण में है। जो भी कार्य कीजिए भगवान से प्लस करके रखिए, तो आप भगवान इस दुख रूपी संसार में भी सुख का अनुभव कर सकेंगे। तो बड़ी सुंदर बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को। संसार में यह दुखालय है। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोह को, श्रुत कश्यो धनम कश्यो स्नेहावांजलितोनुषम्, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिन, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनैरैकान्त जीवन, मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति, निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजो। सब कुछ छोड़कर वन में जाओ पिताजी, भगवान का भजन करो। तद वाक्यम तु क्षमाकर्ण्यो गन्तु कामो पिता ब्रवीत, किम कर्तव्यम बनीता तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। आहा, जब ज्ञान जाता है ना इन कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय में, तो ज्ञान अंदर जाके विस्फोट करता है, और विस्फोट करता है तो अंदर सारा अज्ञान मिट जाता है, और अज्ञान मिटता है ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो व्यक्ति तुरंत सत्कर्य कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है। तो ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, हमारा तुरंत तैयार हो गए और कहने लगे बेटा वन में रहकर मुझे क्या क्या करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो बताते हैं गोकर्ण जी, अंधकूपे स्नेह पासे बद्धम पंगूरः सठो, कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बधा हुआ अपंग की भांति इस घोर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण उवाचो, यहाँ से जो ये जो श्लोक आरंभ होते हैं ये गोकर्ण गीता कहलाती है महाराज। ये बड़ा दिव्य श्लोक है। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत श्रवण करने वालों को यह श्लोक याद होंगे, तो जिनको याद है दोहराएं, और नहीं तो
मौन होकर श्रवण करें और मन में श्री कृष्ण शरणम मां ऐसा जाप करते रहें। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी कहते हैं कि देहेस्तिमांसरुधिरे भिमते त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठो धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा ऋषमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर मीन्स ब्लड खून का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन हो सब वही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब धर्मों के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। देखो, एक होता है लौकिक धर्म और एक होता है पारलौकिक धर्म। दो प्रकार का धर्म है, लौकिक धर्म पारलौकिक धर्म। तो लौकिक धर्म को छोड़ के पारलौकिक हो जाइए, लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें तथा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न भटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर देखो यहाँ फिर वही बात आ गई, गीता वाली बात आ गई जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। इसीलिए इसको गोकर्ण गीता कहा गया है। हमारा गीता के समान ज्ञान इसमें दिया गया है। वही बात आ गई है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासुत्वा, दूसरों के गुण दोषों को देखना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। तो गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, प्रभु यह बताइए कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा दोष है दूसरों के गुण दोषों को देखना। सबसे बड़ा दोष है दूसरों में कमी निकालना, उनके गुण दोष देखना। लेकिन व्यक्ति इससे अछूता नहीं रह पाता। गीता है ना, जो गीता में कहा गया वही गोकर्ण जी कह रहे हैं, अन्यस्त दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। देखो, यदि किसी के गुणों का वर्णन करोगे ना कि वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, तो उसमें राग बढ़ेगा, प्रेम होगा उससे, भगवान से तो होगा नहीं। तो इसलिए गुणगान भी मत करो किसी का। और दोष, किसी के दोषों का गुण करोगे, वो इतना बुरा, वो इतना बुरा, वो इतना बुरा, तो पाप करने वाले को उतना पाप नहीं मिलता जितना उसकी बुराई करने वाले को मिलता है। तो फिर उससे द्वेष जन्म लेगा, तो राग और द्वेष दोनों जन्म लेंगे। और ये मनुष्य के जो 6 गुण बताए हैं उनमें आते हैं। तो इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। दूसरों का गुण दोष देखना बंद करो और भगवान की सेवा में लगे रहो और भगवान की ही कथा को श्रवण करके अपने जीवन को भगवान को ही अर्पण कर दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहायो यातो वनं स्थिरमतिर्गति 60 वर्षों युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा के लिए चले गए। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की ही हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। बोलो भागवत भगवान की जय। ये श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड के भागवत महात्म के 4th अध्याय को हमने यहाँ श्रवण किया। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जुड़े रहें इसी प्रकार और लोगों को जोड़ें। श्रीमद् भागवत की श्रृंखला इसमें लोगों को जोड़िए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से आप सभी को इस जो आज की कथा जो हमने सुनी इसको मनन करके रखिएगा। यहीं से कल टू बी कंटिन्यूड श्रवण मनन निधिध्यासन, जो श्रवण किया उसको मन में रखें, मन में जो रखा उसको निधिध्यासन करें, और कल फिर यहीं से टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट पंचमो अध्याय। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।